मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं उसकी हर एक रहमत के लिए, बरकत के लिए, सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए। और आज हम नवंबर का आखिरी दिन मना रहे हैं, मतलब आज आखिरी और सुबह पहली है, और हम शुक्रगुजारी के साथ आते हैं कि खुदा ने हमारे इस महीनों में हमारी हिफाजत की। और आने वाला महीना जो है आमद का मौसम है, पहला इतवार जो उम्मीद का है, खुदा में जिसकी उम्मीद होती है, हमने मनाया। और मतलब ये पूरा महीना हमारी मोहब्बत का, खुशी का, अमन का और मसीह के दुनिया में आने का महीना मना रहे हैं। तो हम शुक्रगुजारियों के साथ आते हैं कि ये महीना हमारे लिए नबूवत की शमा का महीना है, और मसीह की शमा मतलब मसीह की उम्मीद का जो हमारे लिए आया और उसने हमें ज़िंदगी बख्शी। और हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए जो साया नबी की मार्फत लिखा हुआ, उसका 58 चैप्टर है बाप, और उसकी 14 आयात में यूँ माकूम है, तब तुम खुदावन में मसरूर रहोगे और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा, और मैं तुझे तेरे बाप दादा यकूब की मियाद से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुँह से ये इरशाद हुआ है। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ये खुदा के मुँह की बातें हैं जो ना टली हैं ना टल सकेंगी, क्योंकि वो हमारा खुदा है। वो हमें यकूब की जैसी बरकतें देना चाहता है, ऐसी बरकतें देखें आज भी इब्राहिम, इसाक और यकूब का खुदा, जिसका नाम बदल कर इसराइल रख दिया गया, जिसके 12 कबीले, 12 बेटों के कबीले सिर्फ उसमें से बनाए गए हैं। आज वो बरकतें मुझे और आपको बाप देना चाहता है। उसने ही कहा है, उसके मुंह की बातें हैं जो हरगिज़ ना टलेंगी, क्योंकि जब कुछ ना था तब भी यीशु नाम था, और जब कुछ ना होगा तब भी यीशु नाम होगा। इसके नाम के सिवा कोई हमारे पास नाम नहीं। आसमान और ज़मीन के नीचे कोई नाम हमें बख्शा नहीं गया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमारी उम्मीद सिर्फ ज़िंदा खुदावंद पर है, जो मेरी हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहता है, जो हर वक्त मेरी हिफाजत करता है, जो हर वक्त मुझे निखारता और संवारता है, क्योंकि मेरा खुदावंद राह, हक और ज़िंदगी है। वो क़यामत और ज़िंदगी वही है। अंगूर का दरख्त भी वही है, हम उसकी डालियां हैं। वही हमारा बाप है, वही हमारा अच्छा चरावा है, जिसने हमारे लिए जान देकर हमें बचा लिया। हम भेड़ों का दरवाज़ा वही है, जिस दरवाजे से हम जाएंगे वो वही दरवाज़ा है। ज़िंदगी की रोटी भी वही है, ज़िंदगी का पानी भी वही है। जब हम उसमें से पीते हैं तो ना हम कभी भूखे होंगे, ना हम कभी प्यासे होंगे, क्योंकि मेरा खुदावंद, हमारा खुदा जिंदा खुदावंद है। वो दुनिया का नूर है। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने ज़िंदगी बख्श दी। हम उस ज़िंदगी के लिए शुक्र करते हैं, उस नाम के लिए शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है। ऐ खुदावंद यीशु, आज जो भी तेरी रहमत और तेरी बरकत के तालिब है, वो जब तेरी हजूरी में, तेरी शफकत में आ जाते हैं, तो बाप का रहम और उसकी शफकत हम पर नाजिर हो जाती है। वो अपनी तमाम बरक़ात को नाजिर कर देता है। वो तमाम बरक़ात को जो उसके आसमान के ख़जाने से वो हमें दे देता है। हमने सिर्फ खुदा के ज़िंदा कलाम पर तवज्जो करनी है, उस पर नज़र रखनी है, उस पर आस रखनी है, उस पर उम्मीद रखनी है। जब वही हमारी आस उम्मीद है तो वही हमें संभालता और निखारता है। हमें सिर्फ निखरने के लिए, हमें सिर्फ उसकी बरक़ात को लेने के लिए उसकी पाक हज़ूरी में आना है, ताकि उसका फ़ज़ल और उसकी बरक़ात हमेशा हम सब पर बनी रहें। वो हमें बुलंदियों पर ले जाएगा, हमेशा की ज़िंदगी देगा। वो हमें अबदी ज़िंदगी देगा। अबदी ज़िंदगी लेनी है तो उसके कलाम के मुताबिक चलना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी में चलना है, उसमें मसरूर रहना है। जब हम उसमें मसरूर रहेंगे, जब हम उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे, जब हम उसके कलाम को ले लेंगे, तो वो उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदल डालता है। बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा, जिसने
अपना घर चट्टान पे बनाया है। जहाँ मी आएगी, बारिश होगी, सब कुछ होगा, वो तबाह नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा खुदावंद हमें संभाल लेता है। वो हमारी बुनियाद है। जब हम उस पर बुनियाद रखेंगे, जब हम उसके कलाम में खड़े हो जाएंगे, उसने कहा तेरे अंदर अगर राही के दाने की तरह भी ईमान हो तो इस पहाड़ को कह दे। पहाड़ हमारी मुश्किलें, पहाड़ हमारी तकलीफ़ें, बीमारियां लानते हैं, लेकिन अगर हम इतना भी राही के दाने के बराबर भी ईमान रखेंगे तो खुदावंद कहता है कि मुश्किलें पहाड़ तुझसे जाती रहेंगी। आए हम उस ईमान के वसीले से खड़े हो जाए ताकि खुदावंद का कलाम, उसके आमद के लिए हम तैयार हो जाएं, ताकि उसका कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदावंद आज कोई कमज़ोर ना रहे, बल्कि एक नई कुदरत और नई कुव्वत पाले, ताकि खुदावंद जी आने वाले दिन जो हमारे आमद के दिन हैं हम खुशी के साथ मनाएं, क्योंकि सदा तिक रहेगा मेरे यीशु दा नाम। हालेलुया, उसका नाम मुबारक है और वो मुबारक खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे और हमें सबको अपने ईमान में बढ़ने का और फजल बख्श दे खुदावंद, तमाम ताकि हमेशा हर घर के खित्ते भरे रहे बाप, कभी कमी कमज़ोरी ना हो, जिस्मानी रूहानी तमाम कमियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। आने वाले महीने के लिए हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और प्लान करें कि जो आने वाले साल में हमने अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, अच्छी बरक़ात के लिए खुदा की हजूरी में लिख ले एक पेज पर कि आने वाले साल मैंने ये करना है, मुझे ये बरकतें चाहिए, मुझे खुदा चाहिए, मुझे खुदा की हजूरी में रहना है। अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा के कलाम के मुताबिक चलें, क्योंकि मेरा और आपका बाप प्लानर है, वो प्लान करता है। उसने यीशु के आने से 2000 पहले सारा कलाम किया। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी उसको दे देनी है और उसकी हजूरी में आ जाना है, ताकि जब हम बगैर प्लान के मुताबिक कोई काम नहीं करता, अगर हमने घर बनाना है तो सालों साल प्लान करते हैं, पैसे जमा करते हैं। इसी तरह भी आने वाले साल के लिए हम अपना प्लान बना लें। आज रात हम बैठ कर खुदावंद की हजूरी में उस प्लान को पूरा करें और लिख लें कि बाप इस साल मुझे ये करना है, खुदावंद मुझे आपकी हजूरी में इतना टाइम देना है, बाप मुझे ये करना है, मुझे इतना कलाम पढ़ना है, मुझे बाइबल ख़त्म करनी है, मुझे हिकमत लेनी है, मुझे कुदरत लेनी है। हमें प्लान करना है खुदा के लिए, ताकि दुनियावी और रूहानी प्लान बनाकर खुदा की हजूरी में आए, ताकि हम सब कामयाब हों। आने वाला साल हम सब के लिए कामयाबी का, फतेहाबी का साल हो। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ प्लान को लेकर खुदा की हजूरी में रखना है, अपने खुदा के साथ रखना है, किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने बाप के पास रखना है, ताकि खुदावंद कहता है तू इरादा कर, कायम मैं करूँगा। जब हम इरादा कर लेंगे तो कामयाबी, फतेहाबी उसमें है और वही देगा। प्रेज द लॉर्ड। घर चाहिए तो घर के लिए प्लान करें कि खुदा मुझे घर चाहिए, बाप मुझे ये चाहिए, बाप मुझे औलाद चाहिए, ताकि मैं उसे आपके लिए दूँ। खुदावंद जी घर दे, खुदावंद जी मुझे ये चाहिए। जो भी आपको चाहिए दुनियावी और रूहानी बरक़ात के लिए एक लिस्ट बनाकर अपने बाप की हजूरी में रखें, ताकि हम सब उसके प्लान में हों। और वो हमें, अगर हम उसके साथ प्लान नहीं करते तो दूसरा कोई मुखालिफ आके प्लान कर लेता है, तो हमें अपना प्लान पहले खुदा की हजूरी में रखना है और उसकी हजूरी में आ जाना है, ताकि कोई इब्लीस काम ना करे। देखे, हमने अक्सर सुना है, हमारी एक बहुत अच्छी बहन बनी थी, मेरी अम्मी की बेटी बनी हुई थी, तो मतलब वो हमारी बहन बनी हुई थी, तो उनका हस्बैंड और बच्चे क्रिसमस की शॉपिंग करने गए और सुबह ही सुबह उसका बाप मर गया। बहुत सारे हमने देखा है कि वो दिन दहाड़ के वक्त अक्सर लोग को शैतान आता है तो मारने और चुराने के लिए। हमें अपनी हिफाजत करनी है, हमें अपने आप को उसके लहू में कवर कर देना, ताकि कोई गंदगी हमारे नज़दीक ना आ सके, हमारे खैमे के नज़दीक, हमारे घरों के नज़दीक, हमारी कलीसियाओं के नज़दीक, हमारे बच्चों के नज़दीक। हमें ऊंची 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 बाड़ लगा देनी है यीशु के लहू की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद सबको बरकत दे, ताकि हम वही करें जो खुदावंद हमें सिखाता है, जो हम रोज़ सीखते हैं, खुद भी सीखते हैं और सिखाते भी हैं। यही है हमारा कलाम। खुदावंद हमें बरकत दे, हमें अक्ल दनाई दे, ताकि हम उसके प्लान में रहें, और जब उसके प्लान में होंगे, उसकी हजूरी में होंगे,
دے تو کوئی چیز ہمیں ہلا نہیں سکتی. پریز دی لارڈ. خداوند سب کو برکت دے, سب کے ساتھ ہو, سب کی حفاظت کرے. خداوند آپ کے پاک فرشتوں کی باڑ لگاتے ہیں, پاک فرشتے خیمہ زند کرتے ہیں تاکہ ہم آپ میں بڑھیں اور آپ کے نام کو جلال دے. آپ کا نام سدا ہم سب کی زندگیوں میں کام کرتا رہے, یسوع کے نام سے آمین. ہالےلویا. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سو مچ.